हम लोग आज कुछ विशेष टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। सारे जगत का उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप प्रभु को जानते हो, नहीं जानते हो, आपने कभी प्रभु के विषय में सुना है, नहीं सुना है, आप कभी प्रभु को माने हो, नहीं माने हो, आप भले उसका विरोध चले हो, मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, उद्धार उसके हाथ में है और उद्धार करता सारे जगत का वही है। मैं आपको आज वचन के द्वारा बताऊंगा। मैं अपने मुंह से सिर्फ नहीं कहता कि आप ये मत सोच लेना ये प्रभु को मानता है तो हमें भी मानने सिखा रहा है, नहीं। मैं जानता हूं आप सब अच्छे और भले लोग हो, मगर आप सच से थोड़े दूरी में हो तो सच आप जानो। यीशु मसीह सारे जगत का उद्धार करता है, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक मनुष्य के साथ साथ रहा। हालेलुया। आपको पता है ना, वचन कहता है उत्पत्ति में जब आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, रचना की ना, तो उससे पहले परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और वो आत्मा यीशु मसीह था। हालेलुया। इजरायलियों के साथ चट्टान बनकर जो साथ साथ चला और पानी पिलाया उन्हें, वो यीशु मसीह था। सब कुछ परमेश्वर के देने के बाद भी मनुष्य पाप के बाद पाप के बाद पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप करता रहा। वो हर एक विधियों को तोड़ता रहा, वो हर एक नियम को तोड़ता रहा। तो परमेश्वर ने देखा कि अब भेड़ बकरियों के लहू से काम नहीं चलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने डिसाइड किया कि मैं अब अपना इकलौता पुत्र को इस धरती पे उतारूंगा, जो उसने उत्पत्ति के ग्रंथ में वादा किया। अब आप बोलोगे उत्पत्ति के ग्रंथ पे ये वादा कहां पे है, तो आपको तीसरा अध्याय में मिलेगा, जो परमेश्वर स्वयं सांप से कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मरियम, माता मरियम, वो इस धरती की एक स्त्री, हालेलुया, इस धरती में जन्मी और इस धरती की एक स्त्री, मगर उसका परमेश्वर का अनुग्रह उसका ऊपर हुआ, तब वो एक पुत्र को जनी जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। तो वो बैर बन के उत्पन्न हुआ शैतान के लिए, ताकि वो मनुष्य को अंधकार से छुड़ाए। और हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने पर होता है। हम वचनों पर देखते हैं, और अपने वचन में खुलाता हूं। बहुत सारे भाई बहनों को ऐसा लगता है कि ये सारे लोग, प्रभु के लोग, तो प्रभु के विषय में बोलते रहते हैं, कहते हैं प्रभु आने वाला है, बहुत जल्द प्रभु आने वाला है। ये तो हम सुन रहे हैं बहुत टाइम से, मगर कब? मैं आपको सच कहता हूं, ये घड़ी को तू नहीं जानता कि वो कब आके खड़ा हो जाए। वो तो अभी अनुग्रह तेरे लिए रखा है, तो तू उसमें आ जा। कहीं ऐसा ना हो कि अनुग्रह उठा लिया जाए और तू आ ना पाए। कहीं ऐसा ना हो कि अनुग्रह उठा लिया जाए, तू आ नहीं पाई, तो फिर सोच तेरे साथ क्या होगा। अगर दूसरा पत्रस 3:9 पढ़ते हम ना, देखो उसमें क्या बता रहा है बाइबल। दूसरा पत्रस 3:9,
सब ध्यान से सुनना आप लोग। मैं आप लोगों को आज बहुत सारे ऐसे भाई बहनों के लिए भी प्रचार कर रहा हूँ जो प्रभु को नहीं जानते, और ऐसे भी लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूँ जो प्रभु को जान के भी नहीं जानते। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। दूसरा पत्रस 3:9 पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। याद रखना, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। आगे, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, मैं सच कहता हूँ, वो महान परमेश्वर का पुत्र अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं कर रहा। वो तो बस तुझे बचाना चाहता है। उसे पता है कि जब तक ये अनुग्रह दिया गया है, जब तक ये अनुग्रह काम करे, जब तक ये हमारे पास आ सकती है। जैसा ही ये अनुग्रह उठाया गया, और कोई नहीं आ सकेगा, यीशु मसीह आएगा बस। हालेलुया। उसके बाद सिर्फ यीशु मसीह आएगा। बड़ी विपत्तियों के बीच में वो आएगा। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। किसको कह रहा है? सारे मनुष्यों को जो जगत में है। अगर आप धरती में मनुष्य बन के जन्मे हो तो वो महान परमेश्वर आपसे कह रहा है। देखो यहाँ पे बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, कहीं भी दिखाया नहीं गया कि ईसाइयों को कह रहा है, कि यीशु को मानने वाले को कह रहा है, कि परमेश्वर को मानने वाले को कह रहा है। नहीं, या फादर या पास्टर रेवरेंस ब्रदर से कह रहा है, नहीं, वर्शिपर से कर रहा है, नहीं, सारे जगत के मनुष्यों के लिए कह रहा है। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो। मैं सच कहता हूँ, आदमी को पता नहीं परमेश्वर कौन है। वो युग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। वो जगत के उत्पत्ति का मतलब शुरुआत से लेके अंत तक वो आपके साथ रहेगा। वो परमेश्वर है जिसे कहते हैं सचमुच सनातन का परमेश्वर। सनातन का मतलब क्या है पता है? आज बहुत जन सनातन चिल्लाते रहते हैं, उन्हें सनातन का पता नहीं है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन वो नहीं जो जन्मा और कुछ टाइम रहा और मर गया और आदमी उसका मूर्ति या पुतला बना के उसे पूजने लगे, वो सनातन नहीं। सनातन तो वो होता है जो शुरू में था, बीच में रहा और अंत के दिन भी रहेगा। वो है सनातनी परमेश्वर। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं सनातन काल का परमेश्वर। सारे मनुष्य उसके हैं। उसने एक ही मनुष्य को बनाया, वो है आदम, और आदम के द्वारा सारे मनुष्य का पीढ़ी को उसने बढ़ाया, उसे आशीष दिया। उसने फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। तो मैं सच कहता हूं, आपका भी वही परमेश्वर है। भले आप उसको स्वीकारो ना स्वीकारो, एक दिन तो स्वीकारना ही पड़ेगा। आज नहीं स्वीकारोगे तो बिस्तर में, बेड में स्वीकारोगे। बेड में नहीं स्वीकारोगे तो उस दिन जब कब्रें खोली जाएगी उस दिन तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हालेलुया। पढ़े वचन पढ़े। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। नहीं चाहता कि कोई नाश हो, मतलब एक भी मनुष्य नाश हो, परमेश्वर ये नहीं चाहता। भले ही तू परमेश्वर को नहीं मानता, मगर फिर भी वो तेरे विषय में धीरज धरता है कि वो नहीं चाहता तू नाश हो, क्योंकि उसे पता है ये भले मुझे नहीं जानता मगर ये मेरी हाथ की रचना है, मैं इसे जानता हूँ। परमेश्वर को ये बात पता है। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, पर सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। मतलब क्या पता है? ये साल को भी आप ऐसा ही साल ना गुजारे, ये साल को भी आप वैसा ही साल ना गुजारे जैसा आप अधिकतर साल को गुजारे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रभु को जानते हैं मगर हल्के में लेते हैं।
पता है क्या, सर्दी जुकाम हुआ तो कहीं प्रार्थना हो रहा है कि चलते हैं थोड़ा, प्रार्थना वाले लोग के पास आते हैं। सर्दी जुकाम बुखार तबीयत खराब बीमारी दुख तकलीफ और जहां सब कुछ ठीक, बस वापस निकले। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत अभागे हैं वो लोग जो प्रभु को जानने के बाद भी फिर जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम सत्य को नहीं जानते तो वही तुम्हारे लिए अच्छा होता। ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु को जानने के बाद भी फिरते हैं। और मैं ऐसे नए भाई बहनों के लिए भी विषय बोलता हूं कि प्रभु तेरी विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि तुम नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ क्रिश्चियन बोल के कहीं नहीं लिखा, सबको, इस पृथ्वी में जितने मनुष्य, सबको मन फिराव का अवसर मिले। सब एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर एक्चुअली में है कौन। परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं परमेश्वर को नहीं बना सकता। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर ने सृष्टि की नींव डाली, मैं सृष्टि में परमेश्वर को नहीं बना सकता। वैसा ही ना जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म करती है, बच्चा कभी माँ को जन्म नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2:4, पहला तीमुथियुस 2:4। हाँ, पहला तीमुथियुस 2:4 और 5 पढ़े। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, जो यह चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या बोल रहा है? किसी 1 2 4 जाति, किसी थोड़े से लोग जो चर्च जाते हैं, कलीसिया आते हैं, उन लोगों के विषय में कह रहा है कि सिर्फ सब मनुष्यों का। आपको पता है इस संसार में भी जो माता और पिता रहते हैं ना, उसके पास भी अगर 4 बच्चा है ना, उसमें से अगर 3 बहुत अच्छा है और एक बिगड़ा हुआ है तो उसको छोड़ता नहीं है। हालेलुया, उसको वो छोड़ता नहीं है। वो हमेशा उसके एक ही ताक में रहता है कि कभी ये ठीक हो जाएगा, कभी ये बदल जाएगा, कभी इसका नशा छूट जाएगा, कभी इसका गलत चीज संगति छूट जाएगा। तो वो महान परमेश्वर भी आपकी तरफ वैसा ही दृष्टि करके रहता है। हालेलुया, पढ़ो फिर से। और वे जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, भली भांति पहचान ले, सत्य को भली भांति पहचान ले। आज आदमी सोचता है ना, पता है क्या, प्रभु में लोग चल जाते हैं, प्रभु में धर्म परिवर्तन करा दे रहा है, प्रभु में शायद पैसा देता होगा, सुविधाएं देते होंगे। बहुत सारे चर्चों में, कलीसियाओं में लाखों लाख रुपए देने का इंजाम लगाता है कि इनको प्रभु में लाने के लिए बहुत सारे लाख रुपए दिए होंगे। अरे भैया, एक तो सभा जाकर देखो, जो बाहर में होता है ना, एक बड़ी बड़ी सभा में लाख लाख आदमी रहते हैं। अगर लाख आदमी को लाख लाख रुपए देना है तो कितना लाख देना पड़ेगा, आप सोच लो। प्रभु आपका जीवन बनाया है, वो आपको जीवन देता है। संसार पैसा बनाया है, वो आपको पैसा का संग तोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पैसा नहीं देखता, इसीलिए पैसा से बहुत उठकर उसका विचार है। परमेश्वर का विचार पैसा से बहुत ऊपर है। पैसा उसके सामने कुछ नहीं, उसे पता है। मैं सच कहता हूँ, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हो, आप सच कहना, जब आप इस शरीर को छोड़ते हो, आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है, कितने पैसा लेके जाते हो?
कितने पैसे लेके जाते हो आप? कुछ नहीं जाता। जैसा खाली हाथ आया वैसा ही खाली हाथ जाता है। वचन में लिखा है सबोपदेशक में, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। हालेलुया। 5 पढ़े इसका। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही। देखो, परमेश्वर कोई बहुत सारा नहीं। सबसे पहले एक बात को समझो, अपने माइंड से ये निकालो कि ये क्रिश्चियनों का परमेश्वर है। क्या कह रहा है? वो सबको उद्धार देना चाहता है, वो सबके विषय में धीरज धरता है, वो सबको वापस लाना चाहता है, वो सबके जीवन में भला करना चाहता है, वो सबको चंगा करना चाहता है, वो सबको स्वर्ग देना चाहता है। आज वो क्या कह रहा है? क्योंकि सत्य को जानो, परमेश्वर एक ही है। हजार परमेश्वर नहीं, लाख परमेश्वर, करोड़ परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक है। मैं सच कहता हूं, इस सृष्टि की रचना जिसने की ना, उसने अपने शब्द के द्वारा किया। उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है, देख लेना, पहला अध्याय से पढ़ना, आपको समझ आएगा ये सृष्टि कैसी बनी, ये चांद सूरज कैसा बना, ये फूल पौधे पत्ते कैसे आए, ये जानवरें कैसे बनी, समुद्र कैसे 2 भाग हुआ, सूखी भूमि कैसे ऊपर आई, सब कुछ फुल डिटेल्स में लिखा है बाइबल में। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, मैं चैनल में कहता हूं, आप अपना नंबर, फोन नंबर से, मेरा फोन नंबर में आप बता सकते हो आप कौन सा बाइबल पढ़ना चाहते हो, कौन सी भाषा में पढ़ना चाहते हो। मैं आपको बाइबल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। आप उसको पढ़ कर देखो भैया, आप उसको पढ़ कर देखो दीदी, आपको समझ आएगा। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म के लिए नहीं आया, वो तो जीवन देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े पहले वचन फिर से। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। हालेलुया। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। इसका मतलब क्या है बताएं? परमेश्वर एक ही है और उद्धार के लिए भी एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु मसीह का नाम। उसको छोड़कर कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसको छोड़कर कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। पढ़े बहन, एक ही विश्वास है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य, क्यों पता है मनुष्य है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के इस धरती पे जन्मा। स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप को शरीर धारण कराया, मनुष्य बन के जन्मा। और वो मनुष्य बन के इसलिए जन्मा क्योंकि पता था मनुष्य का पाप मनुष्य उठाएगा। उसने उत्पत्ति ग्रंथ में एक धरती मनुष्य को दी थी, इस धरती में पाप हुआ, कोई पाप को उठाने के काबिल नहीं था। हम सब ने इतना, मनुष्यों ने इतना पाप किया कि हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। आदम ने जो पाप किया, हम सब परमेश्वर से अलग हो गए। और वो महान परमेश्वर स्वयं इस धरती में अपना डेरा डाला, पुत्र बन के जन्मा। वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी किया। वचन देहधारी किया मतलब क्या? शरीर धारण किया। यीशु मसीह ही शरीर धारण किया। वो परमेश्वर शरीर धारण करके यहाँ पे आया और उसी के नाम के द्वारा एक नाम दिया गया, क्योंकि उसने हमारे सारे पापों को उठाया। वो नाम हमें यहाँ से लेकर स्वर्ग तक दिया गया है। वही नाम के कारण हम स्वर्ग पहुंचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और वो मनुष्य बन के इसलिए जन्मा ताकि मनुष्य को मनुष्य समझा सके, और मनुष्य का पाप मनुष्य उठाएगा। बल्कि वो परमेश्वर, हमारा पाप इतना भारी था, मनुष्य का पाप इतना भारी था कि स्वयं आके उठा के उस कलवरी की क्रूस पे ले गया। अगर वो क्रूस पे नहीं मरता तो सब शैतान के गुलाम रहते, और आज तक तो कोई रहते भी नहीं शायद। हालेलुया। हालेलुया।
प्रेरितों के काम 4 का 12 अध्याय, 4 का 12 प्रेरित चरित्र 4 अध्याय का 12। आप प्रकाशित का 1 का 17 निकाल के रखो, मैं ये पढ़ देता हूं। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए हैं। एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु मसीह का नाम। स्वर्ग से लेके इस पृथ्वी पर एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम। उसी के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। अभी बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, ये 40 का समय है इनके साया में। मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, उसका वचन ही कहता है चक्कर देख यहोवा कितना भला है। उसने कहा चक्कर देख यहोवा कितना भला है। तू अपनी तकलीफ को, अपनी बीमारी को, अपने दुख को, या ऐसी कोई बात है उसके पास एक बार रख कर देख। अगर तेरे जीवन में शांति नहीं है, उसके पास जा। मैं सच कहता हूं इतने सारे लोग पागल नहीं है जो प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। वचन में लिखा है अंत के दिनों में लोग पानी के धारा के समान परमेश्वर के पास जाएंगे। और आज आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ठोक कर कहता हूं ये बातों को, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगा लो, कितनी भी ताड़ना दे दो, आप देख लेना प्रभु के पास सारे जा रहे हैं और वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। उसका वचन में उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, सूरज चंद्रमा टल जाएंगे, मगर उसका मुंह से निकला हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा। उसने कहा होगा तो होगा, होके ही रहेगा। प्रकाशित वाक्य 1 का 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम। ध्यान से सुनना आप लोग। आपको लगता है ना कि आपके जीवन में क्या होगा, आप बहुत भयभीत टाइप का जीवन जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं। किसी को डॉक्टर कह दिया है कि वो नहीं बचेंगे, किसी को बड़ा बीमारी बता दिया है, किसी का सब कुछ खत्म हो चुका है और वो मरने के लिए सोचता है। आज परमेश्वर उससे कह रहा है मत डर, पढ़े, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। हालेलुया। क्या बोला? मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैंने आपको कहा ना, वो इस सृष्टि का नींव डालने के पहले से वो था और अंतिम भी है और स्वर्ग में भी वो आपके साथ रहेगा जीवित। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस, आमीन। वही प्रभु यीशु मसीह आपको शुरुआत में मिला, आपको समझ नहीं आया। वही प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ चला, आपको समझ नहीं आया। वही आपको अंतिम दिनों में मिलेगा, वही स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका 18 पढ़े, आपको समझ आएगा क्यों। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। आपको पता है यीशु मसीह जब मरा, वचन कहता है कि वो क्रूस पे चढ़ाया गया और मर गया और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। और आपको पता है जब वो जी उठा ना, उसकी गवाही है, बहुतों ने उसे देखा
बहुतों ने उसे स्वर्ग में चढ़ते हुए देखा। जब वो मरा ना, वचन कहता है, आप पढ़ना वचन, मैं अभी वक्त का मैं वचन नहीं खुलाऊंगा आपको ज्यादा। जब यीशु मसीह अपने प्राण को त्यागा तो वचन कहता है बहुत से कब्रें खुल गए, बहुत से कब्रें खुल गए। इसका मतलब क्या है पता है? जैसा ही वो अधोलोक में उतरा, जितने धर्मी थे सब जाग गए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? सबसे पहले वहां नीचे उतरा, अधोलोक में उतरा, और उतरने के बाद वहां से मृत्यु को अपने बस में कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने मृत्यु को जीत लिया और अपने बस में गुलाम बना दिया उसको। इसलिए वचन में लिखा है पता है कि उसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया। मतलब मृत्यु भी उसको रोक नहीं सकी, भले ही वो मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ जन्मा था, वापस से फिर जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये इस बात का सच्चाई है कि जो मरा वो मनुष्य बन के मरा, और जो जी उठा वो परमेश्वर है, वो बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला, मौत का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया, उसे बांध कर वापस लेके आया, उसे बांध कर लेके आया अपने साथ में। इसीलिए उसने कहा ना, आज देखना अनंत जीवन उसके पास में है। जो उसके पास में है वो मरता नहीं है। मैं मरने का मतलब क्या बता रहा हूं, आप लोग यूट्यूब पे गलत ना सोचना। मरने का मतलब शरीर सिर्फ छोड़ना नहीं है। आपको पता है ये शरीर तो वापस देकर वो आपका न्याय करेगा अंत के दिनों में, बाइबल में लिखा है। इतना आसान है कि आप सब पाप करो, सारी गलतियां करो, बलात्कार करो, रेप करो, मर्डर करो, खून करो, और प्रभु को जानो भी ना, और अपना पश्चाताप ना करो, और आपने अपने शरीर को छोड़ दिया, तो क्या वो आपको छोड़ देगा? धर्मी लोग उसके मृत्यु में होने पर जी उठे थे, तो जब वो न्याय करने आएगा तो याद रखना अधर्मी भी सब लाइन में खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर आप आज मसीह में हो, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मैं मसीह में हूं। मेरा परिवार मसीह में है, मेरा उद्धारकर्ता मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मैं धन्यवाद करता हूं और मैं एक नई सृष्टि हूं। मेरा पुराना जीवन ऐसा नहीं था जैसा मैं आज हूं। मुझे पता है मैं कैसा था, मैं कैसा पाप में जीता था, मैं कैसा सोच में जीता था, मैं कैसा लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति था, मेरे मुंह में कैसी बुरी सारी बातें आती थी, मुझे पता है। मेरा परमेश्वर वो सारी चीजों के साथ मुझे ग्रहण किया और मुझे धोकर साफ किया है। आज भी जब मुझसे गलती होती है, पाप होती है ना, तो मैं उसी के पास जाता हूं कि परमेश्वर तूने ही मुझे बनाया है, अगर मेरे अंदर कुछ कमी आई है तो तू ही मुझे फिर बना। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े पढ़े पढ़े। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। इसलिए जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। सबसे बड़ी बात क्या पता है? जब आप प्रभु को जानते हो ना, जब आप प्रभु को जानते हो तो प्रभु आपको सबसे पहला क्या देता है पता है? आपका पुराने जीवन से छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने पुराने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, कितने पाप किए, उससे आपको वो छुटकारा देता, क्योंकि उसे पता है कि जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो तो पाप में गिरे गई,
क्योंकि शैतान उसके ऊपर वो काम को करेगा कि वो स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाए। इसीलिए वो जानता था। इसीलिए अब वचन कहता है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो चुकी है। हालेलुया हालेलुया। अगर कैसा लगे सोचो आपको, आप प्रभु को दो बहनें यहाँ पे खड़ी हैं। सपोज मैं बोलता हूँ आपको लाइफ में, दो बहनें यहाँ पे खड़ी हैं और एक प्रभु को जानती है, एक नहीं जानती है। और अंत के दिनों में जब न्याय आया तो न्याय के सब लाइन लेकर खड़े हैं। पूरे धरती में जितने भी मनुष्य जन्मे सब खड़े होंगे। याद रखना इस बातों को, सारे लोग खड़े हैं और समय को परमेश्वर बांध दिया है। किसी को पता नहीं चलेगा बहुत कब से खड़े हैं। ये मत सोच लेना कोई ज्यादा दिमाग लगा करके इतने लोग खड़े रहेंगे तो क्या परमेश्वर के पास इतना वक्त है क्या कि वो बहुत देर तक न्याय करता रहेगा सबका अलग अलग। हालेलुया। वो समय को बांध देगा, आपको समझ नहीं आएगा। सारे लोग जितने धरती में जन्मे हैं ना सब खड़े होंगे लाइन लगाकर और उसके बाद न्याय होगा सबकी, सबका कर्म के आधार पर उसका न्याय होगा। आप सोचो दो बहनें हैं, एक यीशु मसीह को जानती है और एक नहीं जानती। दोनों एक ही घर में जन्मी, एक ही माता पिता के दोनों बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही संग रहे, खेले कूदे, सब कुछ एक जैसा किए और एक उम्र होने के बाद दोनों ही शरीर को छोड़ दिए, सो गए, मर गए। और जब उसका न्याय आया सामने, एक यीशु मसीह को जानी अंतिम समय में अपने शरीर में रहते रहते वो यीशु मसीह को जान गई और एक यीशु मसीह को कभी भी नहीं जानी। तो न्याय भी क्या है पता है आपको? उसका अगर गिना जाएगा ना तो यीशु मसीह के जानने के बाद का गिना जाएगा, और दूसरी वाली का जो यीशु को नहीं जानती है ना उसका अगर गिना जाएगा तो शुरू से ही गिना जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु मसीह पे अपना विश्वास बनाया, वो यीशु मसीह की तरफ आई और प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया, उसे एक नई सृष्टि बनाई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक रोगी को चंगा किया और कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए और फिर से पाप ना करना। तो उससे पाप क्षमा करने की अधिकार है, वो क्षमा कर सकता है। तो जो नया सृष्टि बनता है ना उसको वो क्षमा करता है। हालेलुया। फर्स्ट यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:14। जल्दी पढ़ना आप लोग। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। हालेलुया। हमने देख लिया और गवाही भी देते। आज देख लेना यीशु मसीह कौन है, क्या बोल रहा है परमेश्वर। हमने देख लिया। बहुत सारे लोग हैं ना जो प्रभु को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे भी धर्म के लोग हैं जो एक ही परमेश्वर को जानते हैं, इबादत भी करते हैं, मगर यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं जानते, उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते। हालेलुया। तो यहाँ वचन सुन लेना मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए वचन कहा जा रहा है। पढ़ो बहन, फिर से शुरू से पढ़ो ये वचन को। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। हालेलुया। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। कोई नबी नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई पैगंबर नहीं,
बहुत सारे लोग पैगंबर मानते हैं उसे, बोलते हैं हमारा पैगंबर है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। मैं सच कहता हूँ यहाँ अच्छे से वचन, अपने ग्रंथ में भी तू अगर पढ़ेगा ना, तुझे मिलेगा वो परमेश्वर का पुत्र है। अगर तू ग्रंथ को पूरे अच्छे से टटोलेगा तो, अगर ये सारी चीज मन में रखकर पढ़ेगा कि नहीं तुझे अपनी ही बात को ऊपर रखना है, तो तुझे नहीं मिलेगा कभी। अगर तुझे सत्य को जानना है ना, वो महान परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में तेरे ग्रंथ में ही तुझे बताएगा। उसका वचन कहा, तेरे धर्म के ग्रंथ ही मेरा गवाही देते हैं। हालेलुया। पंद्रह इसका, जो कोई यह मान लेता है और जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। वो एकमात्र परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसने सारे तारे गणों को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने पृथ्वी की नींव डाली, वो महान परमेश्वर उसके साथ रहता है, जो उसके पुत्र के पास रहता है। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें अपने से ही ऊपर वाला को बनाना है और अपने से ही ढा देना है, तोड़ देना है। अगर परमेश्वर को हम खुद ही बना लें तो फिर वो परमेश्वर क्या रहा? चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है, क्योंकि उसे पता था मैं तो वही रोटी हूं जो स्वर्ग से आया हूं। तुम मुझे क्यों नहीं जानते? क्यों मेरे साथ घूमने के बाद भी मुझे नहीं समझते? हालेलुया। 16 पढ़े इसका। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए, उसको हम जान गए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। आगे, और हमें उसका विश्वास है, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। आगे, और जो प्रेम में बना रहता है, और जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेम का मतलब ये मत सोच लेना कि कोई कहीं निकल जाओ, वो बहन वो भाई को देख ले, वो भाई वो बहन को देख ले, इससे उसका रिश्ता बन जाए, उससे इसका रिश्ता बन जाए। वो प्रेम के विषय में नहीं कह रहा है। प्रेम मतलब मनुष्यों से प्रेम करना। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु में हैं और प्रभु के वचन को भी पढ़ते हैं, मगर आपस में उनका मेल नहीं है। वचन कहता है जो प्रेम में है उसी के साथ परमेश्वर है। जिसके अंदर प्रेम नहीं वहां परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते ना। अगर मानो एक भाई ने परमेश्वर को जान लिया तो एक ऐसा भाई से ऐसा वो मुंह टेढ़ा करके उसे देखता है ना, जैसे लगता है कि खुद को स्वर्ग मिल गया और ये तो पूरा डिसाइड कर दिया नर्क भेजेगा इसको। अनजातियों को ऐसा देखता है। मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप प्रभु में होने के बाद भी जातियां पकड़े तो क्या होगा? क्या फायदा प्रभु में होने के बाद? उसने क्या कहा पतरस से कि मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। जाति ना पकड़, मनुष्य को पकड़। बैर ना कर, प्रेम रख। गलती ना गिना, उद्धार दिखा।
इफिसियों 2:4। इफिसियों 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परंतु परमेश्वर में जो क्या बोला, देखो प्रेम के विषय में, परमेश्वर में जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिसने उससे हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। वचन कहता है जब हम पाप में ही थे और हम पापी कहलाते थे, हम सब पापी, आदम पाप किया, मनुष्य जाति के ऊपर वो पाप लादा गया और उससे जितना मनुष्य जन्मेगा सब पापी। और वचन कहता है कि हम जब पाप में ही थे तब मसीह आया और हमारे लिए मर गया, वो उसका प्रेम था। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाप में ही थे तभी मसीह आया और हमारे लिए मर गया। मतलब क्या? और इसके बाद कोई और बलिदान नहीं बचा जो आपके लिए दिया जाएगा। वो एक ही बलिदान था, यीशु मसीह का बलिदान, जो आपको पृथ्वी से लेकर वो स्वर्ग तक आपके साथ रहेगा। वो यीशु मसीह का बलिदान है। वचन कितना अच्छा लिखा है, देखो, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने सब बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। अगर हम आपस में प्रेम नहीं रखे, क्या आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जिसके साथ आप नौकरी करते हो, जिसके साथ आप कहीं कुछ भी करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, कुछ भी करते हो, उसके लिए कभी आपने प्रेयर किया? आप प्रभु को जानने के बाद उसके नाम को कभी प्रभु के पास चढ़ाएं, उसके घर के बच्चों को कभी प्रभु के पास चढ़ाएं कि प्रभु इनका जीवन भी तू बदल, प्रभु इनके जीवन में तू भला काम कर। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसा है जो प्रभु को जानते हैं और उसके घर के आस-पास में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधकार में भटक रहे हैं और मगर ये जानने के बाद भी अपने मुंह को फोड़ कर बैठे हैं। और कुछ लोग तो ऐसा हो चुके हैं, पता है, जो प्रभु को जान लिया, वचनों को जान लिया, वचनों को समझाने का बुद्धि भी है, मगर वो क्या बन गया पता है? अपना हम। अरे नबूकदनेस्सर, उसका जब नहीं चला तो तेरा क्या चलेगा? दानियल की पुस्तक में मिलता है ना, नबूकदनेस्सर एक बड़ा सा इमारत बनाया और अपना ही पूजा कराना चाह रहा था। हालेलुया, हालेलुया। 5 पढ़े इसका भाई। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, वचन कहता है, देखना, जैसा ही मंदिर का पर्दा फटा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है पता है? जब हम क्या लिखा है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। मतलब क्या? जैसा ही प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा, हम विश्वास किए और उस क्रूस पे मरा, उसके मरने के बाद ना, देखना वचन में लिखा है, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मतलब क्या? हमारे लिए परमेश्वर का रास्ता खुल गया। अब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जो एक समय पाप होने के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पर्दा था, वो पर्दा को उसने उस क्रूस पर मरने के साथ साथ बीच से फाड़ दिया।
और एक रास्ता तैयार कर दिया। अब हम लोग परमेश्वर को परमेश्वर नहीं पिता बोलते हैं। एक बेटा बना दिया हमें, एक बेटी बना दी हमें। वो महान परमेश्वर का पुत्र का ये कार्य था इस धरती में आके। सिर्फ इतना नहीं कि आप उसका जन्मदिन मनाओ, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप ईस्टर मनाओ, बल्कि आप उसके कार्य को जानो और दूसरे को बताओ ताकि उसके द्वारा उसका जीवन भी बदले। छह पढ़े इसका, इफिसियों 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, मतलब क्या हमारे पापों को उसने उस कलवरी के क्रूस में उठाया। और जब वो मृत्यु से उठा तो हम सब मसीह के साथ ही उड़ गए। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सबको उसने परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनने का अधिकार दिया। उस पर विश्वास करो वो आपको जिलाएगा, उस पर विश्वास करो वो आपका उद्धार दिलाएगा, उस पर विश्वास करो वो आपको चंगाई देगा, उस पर विश्वास करो वो आपको स्वर्ग का पूंजी उसके पास में है, वो आपको स्वर्ग का रास्ता दिखलाएगा। और वो स्वर्ग में भी वही मिलेगा, वचन कहता है। वचन को पूरा पढ़े हैं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में, मैं सच कहता हूं, एक मसीह का होना छोटी बात नहीं है। आज आदमी कैसा देखता है पता है? शैतान क्या ढाल के रखा है मनुष्य के दिमाग में? ये क्रिश्चियन हो गया, वो क्रिश्चियन हो गया, यहाँ धर्म परिवर्तन, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे नहीं, तुझे पता नहीं वो स्वर्ग का माहौल लग रहा है उसके ऊपर में जो मसीह को जान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इतना आसान नहीं। मैं सच कहता हूं, अगर दूसरे बच्चे के ऊपर में कोई दूसरा पुरुष अपना नाम लगाता है क्या? अपना टाइटल देता है उसको? क्या कोई रास्ता चलता हुआ व्यक्ति को आप अपने बच्चे को नाम दे सकते हो टाइटल के साथ? आप उसको अधिकार दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो सोचो वो महान परमेश्वर कैसा है। उसने आपको अपना नाम दे दिया। जब आप पापी थे, जब आप कुकर्मी थे, पापी थे और बड़ा पाप आपके ऊपर लगा हुआ था, वो महान परमेश्वर अपना नाम आपको दिया है कि तुम मेरे नाम के कारण शुद्ध हो। हालेलुया। आज मसीह में होना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे भाई बहन को ये बताने में शर्म आता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, वो मेरा उद्धार करता है। मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में किसी को बोला, या किसी को ये भी दिखाने में शर्म आता है कि मैं तो अब प्रभु यीशु मसीह में हूं, मैं पहले दूसरा किसी में था। मैं सच कहता हूं, तू नसीब वाला है कि तू प्रभु यीशु मसीह को जाना। आज जो बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं ना, उनका जीवन क्या है तुझे पता नहीं। जो शरीर छोड़ रहे हैं ना बिना जाने जाने उसे, उनका जीवन क्या है तुझे पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। तू बहुत नसीब वाला है, तू बहुत नसीब वाली है कि तू उसको जानी है। और ये होता कैसा देखो, रोमियो 5:1, एक और दो पढ़े। रोमियो 5:1 और 2। अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। क्या हो रहा है? अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। वो धार्मिकता आपको पहनाया गया है। आप किसी दूसरे कार्य से धर्मी नहीं बन सकते।
अगर यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। आप इस धरती में मनुष्य बन के जन्मे हो ना, आप किसी भी जाति धर्म के होंगे, आप धर्मी कभी नहीं गिने जाओगे। परमेश्वर के नजर में, मनुष्य की नजर में भले धर्मी आप बन जाओ, मनुष्य की नजर में धर्मी बनने का मतलब क्या है पता है? आज बहुत सारे ऐसे लोग का चिट्टा पुड़िया खुल रहा है ना, वो स्टीम फाइल खुल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है उसमें, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी संस्था चलाते हैं। बच्चों के लिए बहुत बड़ा बड़ा संस्था रखा है कि क्या बोलते हैं वो, यतीम बच्चों के लिए जिसकी माता पिता नहीं है उसे पालते हैं। विधवाओं के लिए संस्था बनाते हैं, डोनेशन देते हैं बड़े बड़े लोग, और आज उसका चिट्टा पुड़िया क्या खुल रहा है कि बच्चों लोगों को संग में गलत करते हैं, रेप करते हैं, उनको काट कर उसका मांस को चढ़ाते हैं और खाते हैं ताकि वो सक्सेस मिले उन्हें। मतलब क्या? शैतान का पूजा करते हैं वो लोग, जो हमारे बाइबल में पहले ही बताया गया है। आज मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि स्वयं मनुष्य मनुष्य को मारकर खा रहा है अपने सक्सेस के लिए। दो पढ़े इसका, 5 का 2 पढ़े रोमियो। जिसके द्वारा विश्वास के कारण, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। मैं आज इस बात पर घमंड करता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मैं किसी मूर्त के सामने नहीं झुकता, मैं किसी नदी, रास्ते, नाले, गांच की तरफ नहीं झुकता, मैं शैतान की मूर्तों के पास नहीं झुकता, मैं किसी का बलि नहीं चढ़ाता। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं अपना धार्मिकता मुझे पहनाया, निर्दोष होने के बाद भी अपने आप को मेरे पापों के कारण उस क्रूस पर लेके मरा। कुलिस्सियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। बगैर प्रभु यीशु मसीह का अपराध क्षमा नहीं होता और छुटकारा नहीं मिलता। आप मनुष्य, मैं बार बार कहता हूं, मनुष्य का जीवन में यीशु बिना जीवन कुछ भी नहीं। अगर सच में प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियनों का सिर्फ परमेश्वर रहता, क्रिश्चियन नाम का कोई वर्ड नहीं है इस पवित्र बाइबल में, आप खोज कर दिखा देना। आप जिस दिन दिखा दोगे मैं लाइव आना बंद कर दूंगा। वो हर एक मनुष्य का परमेश्वर है। उसने आपको बनाया है। पढ़े बहन? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे मैं हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, मैंने कहा ना, एक कुंजी दी है, वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के पास ही मनुष्य को भेजेगा। उसी ने हमें
अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब क्या? परमेश्वर स्वयं आपको प्रभु यीशु मसीह का बस में करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सोचो आप कितने सौभाग्यशाली हो। वो महान परमेश्वर इतने लोगों के भीड़ में आपको चुन लेता है और आप उसकी तरफ जाते हो। क्या लिखा है? जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पंद्रह पढ़े इसका। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग ये वचन को। ये वचन फिर से पढ़े बहन, बहुत अच्छी बात मेरी दिमाग में हिंदी दिया परमेश्वर ने। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि पर पहलौठा है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? मैंने आपको कहा ना वो क्रूस पे मरा, हमारे साथ रिश्ता बना दिया परमेश्वर का। मैंने कहा ना वो परमेश्वर का पुत्र जो यहाँ इस धरती में आया वो हमारे पापों के लिए आया। मैंने आपसे कहा कि वो महान परमेश्वर स्वयं इस धरती पे अपना डेरा डाला। मैं आपसे कहा बहुत सारी बातें परमेश्वर के लेके इस धरती से जोड़कर आपको बताया बाइबल से उठाकर। अब मैं एक तो बात कहता हूँ, ये वचन को मैं फिर से बहन को पढ़ने बोलता हूँ, आप सब ध्यान से सुनना जो लाइव में है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि पर पहलौठा है। पहलौठा क्यों लिखा है पता है आपको? पहलौठा क्यों? प्रभु कभी आप लोग ये वचन पढ़े होंगे जो मसीह में होगा, तो उस पे लिखा है परमेश्वर ने जगत, हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो जब परमेश्वर पहले बता रहा कि वो एकलौता पुत्र है, तो एकलौता पुत्र पहलौता पुत्र कैसे हुआ? पहलौटा का मतलब क्या होता है आपको पता है? मानो जैसी मेरी बहन नंदिनी है, उसका एक बेटा है आमोस। अगर उसका एक ही बेटा है तो वो क्या कहेगी उसे? एकलौता बेटा है मेरा। मगर जब उसके बहुत सारे बच्चे हो या एक से अधिक बच्चे हो, तब वो आमोस को उठा के कहेगी ये मेरा पहला बच्चा है। हालेलुया। तो वैसे ही यीशु मसीह पहलौटा कैसा बना? जब उस क्रूस पर वो मरा मनुष्य बन के, तो वो एकलौता से पहलौटा बन गया। इसका मतलब क्या है पता है? उस क्रूस मरण पे आप विश्वास करने पर उस महान परमेश्वर के बेटा और बेटियां कहलाते हैं, जो वचन में लिखा है ना, आप भी उसके साथ साथ उसकी बेटियां और बेटी बन गए। इसीलिए वो महान परमेश्वर जो उसे एकलौता बताता था, अब उसे बता रहा है तू पहलौटा है, उसके बाद तेरे साथ जितने जुड़ेंगे सब मेरे बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो पहलौटा बन गया, अब उसके साथ जितने जुड़ेंगे सब उसकी बेटे बेटियां हैं। मैं सच कहता हूं मेरी भाई मेरी बहन, वो महान परमेश्वर बहुत भला है। अगर आप कुलीसियों के वचन में एक का इसमें पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ आएगा कैसे वो महान परमेश्वर आपको अपना बनाया है। अगर आज मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं ना, तो मैं कैसे अपना कुलीसियों एक का 21 में थोड़ा वचन लंबा चला रहा हूं आज, आप लोग सुनना जरूर, बहुत अच्छा वचन है। तुम जो पहले निकाले हुए थे, तुम जो पहले निकाले हुए थे, तुम जो पहले
निकाले हुए थे। मतलब क्या, आदम जब उत्पत्ति में आप वचन पढ़ते हो, आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर उसको आदम वाटिका से बाहर निकाला और परमेश्वर और आदम का रिश्ता टूट चुका। परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट चुका। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, मन से बैरी थे। इसका मतलब क्या है पता है? जब आपका कार्य बुरा होना तो आपका मन भी वही बातें को करता है। हालेलुया। आगे उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। हालेलुया। उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया। मतलब क्या? वो महान परमेश्वर अपने शरीर के द्वारा तेरे पाप को उठाया है। वो अपने शरीर के द्वारा तेरे पाप को उठाया। वो महान परमेश्वर है। मैं सच कहता हूं मेरी भाई, मेरी बहन, वचन कहता है तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने या कोई नाशवंत वस्तुओं से नहीं, बल्कि उस निर्दोष मेमने के लहू से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो क्रूस पे मरा, उससे तुम्हारा छुटकारा हुआ है। पापों की क्षमा मिली है और दूसरा कोई छुटकारा का कारण नहीं। वचन बहुत ज्यादा है, ये पूरा 40 मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आप विश्वास करना, आप कहीं से भी हो, मैं एक छोटी प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको छुएगा। हे महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और जितने भाई बहन प्रभु तुझे जानना चाहते हैं, उन सब पर तू अपनी महान अनुग्रह कर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये बस अपनी जरूरतों के पीछे नहीं, बल्कि वो स्वर्ग की बातों के पीछे में लग जाए। ये बस तुझे चंगाई दाता नहीं, बल्कि एक जीवन की रोटी बनाकर ग्रहण करे। इनके जीवन में प्रभु वो हर एक कार्य हो जो तूने इनसे वादा किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार लोग चंगे हो जाए, बड़े से बड़ी बीमारी छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। बंद गर्भ खुल जाए, जो चल नहीं सकते चलने लगे, बोल नहीं सकते बोलने लगे, बंद जबान खुल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, विशेष में प्रार्थना करता हूँ राजा, जितने भाई बहन तेरे तरफ अपनी प्रार्थना निवेदन चढ़ा रहे हैं, उन सब पर प्रभु तेरी बड़ी दया हो। ये अनुग्रह का दिन जो तू दिया है प्रभु, ये 40 का दिन, इस दिन पर प्रभु तेरी बड़ी महिमा हो इनके जीवन में। ये अपने मनों को प्रभु टटोले और तेरे तरफ बड़े राजा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। मार्च 20 तारीख के दिन जो प्रार्थना सभा रखा गया है रेलवे इंस्टीट्यूट में, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, तेरा आत्मा आज अभी इसी समय से उस जगह पर जुलूस करे प्रभु। वहाँ पे रास्ता खोलने वाला तू ही है प्रभु, वहाँ पे मनुष्यों को लाने वाला तू ही है प्रभु, वहाँ पे सब कुछ पूरा करने वाला तू ही है प्रभु, वहाँ चिन्ह चमत्कार करने वाला तू ही है प्रभु, वहाँ प्रार्थना में सभा में उपस्थित होने वाला तू ही है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। तो प्रार्थना सभा को तेरे हाथ में रखते हैं, एक एक बातों में प्रभु राजा तेरा अनुग्रह तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। भाई कमल जिसका तबीयत खराब है प्रभु अभी इस समय, उसका पेट की प्रॉब्लम ठीक हो यीशु मसीह के नाम से, और ये चीजों से दोबारा परेशान ना करे। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, भाई अमृत का कर्ज जो प्रभु उसने गलती के साथ अपने ऊपर लाद लिया प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू वो महान परमेश्वर है जो प्रभु तूने वादा किया कि
कि तू वो महान परमेश्वर है, अगर तू न्याय करने में आए तो कौन तेरे सामने खड़ा हो सके प्रभु। हालेलुया। प्रभु तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू तो मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, तू तो दया दिखाने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, करुणा निदान है, दुख देकर पछताने हारा है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसकी पत्नी की प्रार्थना को तो सुन और उसको बदल दे राजा, उसके जीवन को तो बदल दे प्रभु। ये सारी प्रार्थनाओं मैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन।